नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो हम सीरीज लेकर के चल रहे हैं 2012 टू 2020, उसमें हमने कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए और आज का लेक्चर हमारा इस सीरीज का लास्ट लेक्चर है, क्योंकि आज का जो हमारा होगा वो लास्ट पेपर 30 नवंबर 2020 के क्वेश्चंस है, जो कि आज के लेक्चर्स में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस सीरीज से कितने स्टूडेंट्स को बेनिफिट हुआ वो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि आइडिया हो सके कि इस जो सीरीज हम लेकर के चल रहे हैं वो कितने स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर रहा है, ताकि आगे भी आपके लिए ऐसी ही हम सीरीज लेकर के आते रहें। ओके, तो चलते हैं आज के लेक्चर्स के ऊपर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट बी का क्वेश्चन 41। क्या है क्वेश्चन 41? कंसीडर द ODE। ओके, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की भी हम सीरीज लेकर के आ रहे हैं। ओके, तो आज हमारा क्वेश्चन 41 है कंसीडर द ODE ty dash minus 3y equals to t square y की पावर 1/2 एंड कंडीशन दी हुई हमें y of 1 equals to 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ y of 2। हमें y of 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमें कंडीशंस दी हुई है, वेरी सिंपल क्वेश्चंस है। ओके, तो यहां हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारी रिड्यूस टू बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस हमने बीएससी सेकंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशंस में ऑलरेडी बनाए हुए हैं। वहां कंप्लीट एक लेक्चर इस मेथड के ऊपर बना हुआ है। यदि डाउट्स है तो वहां आप वो लेक्चर जरूर देखें, वेरी यूजफुल होगा आपके लिए। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास में ty डैश माइनस 3y इक्वल्स टू टी स्क्वायर y की पावर 1/2। इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम इस t का डिवाइड करेंगे, तो ये इसे लिख सकते हैं हम dy by dt। ओके, डॉट हमारा t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है 3/t और y इक्वल्स टू t रूट y लिख सकते हैं इसे हम। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इस y का डिवाइड कर देते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास में 1/√y dy by dt माइनस 3/t इसका डिवाइड करेंगे तो √y हमारा बनेगा यहाँ पे, और इक्वल्स टू हमारे पास में t। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे एक अनदर फंक्शन मान लेते हैं, तो पुट √y इक्वल्स टू z, तो 1/2√y dy by dt इक्वल्स टू dz by dt। और यहां से हम इसका मान देखो, यहां आ रहा है हमारे पास में, क्या बनेगा हमारा 2z by dt। तो ये बन गया हमारे पास में 2dz by dt माइनस 3/t, √y का मान हमने z मान रखा है इक्वल्स टू t। यहां हम सिंगल लेकर के चलते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास dz by dt माइनस 3/2t z इक्वल्स टू t/2 इक्वल्स टू t/2। अब ये हमारी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में कन्वर्ट हो गया, तो इसका हम इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रल फैक्टर बनेगा e की पावर माइनस 3/2 कांस्टेंट है बाहर 1/t dt, तो ये बनेगा हमारे पास e की पावर माइनस 3/2 1/t का बनेगा log t। हम जानते हैं log की प्रॉपर्टी से ये बनेगा e की पावर log t की पावर माइनस 3/2, और e log का मान 1 होता है और पावर माइनस में है, तो इसको लिख सकते हैं हम t की पावर 3/2। ये आ गया हमारे पास में इंटीग्रल फैक्टर। हमें चाहिए इसका सॉल्यूशन, तो ये बनेगा हमारे पास में z इंटू इंटीग्रल फैक्टर 1 में t की पावर 3/2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इक्वल में जो वैल्यू है वो इंटीग्रल फैक्टर dt प्लस एक कांस्टेंट c। इसे हम सॉल्व करें तो ये t है, ये t की पावर 3/2, तो यहां बनेगा हमारे पास में 1/2 बाहर, यहां √2 बचेगा, इसे लिख सकते हैं हम t की पावर माइनस 1/2 dt प्लस c। इसका हम इंटीग्रेशन करें तो ये बनेगा हमारे पास में t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 1/2 प्लस 1,
प्लस कांस्टेंट c। अब हमें यहाँ z की जो वैल्यू है इस t की पावर 3/2 से मल्टीपल कर देंगे तो 1/2, ये t की पावर 1/2 अपॉन में हमारा 1/2 होगा, ऊपर चला जाएगा तो 2 t की पावर 1/2, यहां से इसका हम मल्टीपल कर देंगे दोनों साइड तो ये t की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c इंटू t की पावर 3/2। तो ये बना हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, t की पावर 3/2 t की पावर हाफ t स्क्वायर प्लस c t की पावर 3/2। ये हमारे पास में z की वैल्यू आ गई। हमें y की वैल्यू दी हुई है रूट y, तो रूट y इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस c इंटू टी की पावर 3/2। यहां से y और t का मान क्या आ जाएगा हमारा, स्क्वायर कर देंगे टी स्क्वायर प्लस c टी की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। अब हमें कंडीशन दी हुई है y ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। जैसे हमने 1 वैल्यू पुट की यहां से, तो ये हमारा 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये बनेगा हमारा 1 प्लस c का होल स्क्वायर। t का मान हमने 1 रखा, इंप्लाइज करके 1 इक्वल्स टू 1 प्लस c स्क्वायर प्लस 2c, 1 प्लस c स्क्वायर प्लस 2c इंप्लाइज करके यहां से जो हमारे पास में वैल्यू आएगी c की, ये c की वैल्यू आ गई हमारे पास में c 0 और -2। अब यहां हम y की वैल्यू है हमारे पास में y ऑफ t इक्वल्स टू, ये हमारे पास में कंडीशन है c की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर -2 होगी। तो हमने क्या किया, हमें जो कंडीशन दी हुई है उसके ऊपर हम चले। हमें y ऑफ 2 का मान पूछा गया है, तो y ऑफ 2 हमारे पास में क्या बनेगा, y ऑफ 2 यहां से 4 प्लस c 2 की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। अब यदि हम c का मान 0 लेते हैं, c का मान 0 लेते हैं तो हमारे पास में 16 होगा, और यदि हम c का मान -2 लेते हैं तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी यहां से 4 माइनस, यहां से हमने -2 वैल्यू पुटअप की तो ये बना हमारे पास में माइनस का 4 रूट 2, माइनस का 4 रूट 2, 2 की पावर 3/2, 2 इंटू रूट 2 होगा, ये बनेगा हमारे पास में इसका होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास में 4 का स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 16 इंटू 1 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास में 16, तो इस टाइप की हमारे पास में जो वैल्यू बनेगी 1 -2 रूट 2, तो ये बना हमारे पास में 16 माइनस कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2 रूट 2। तो या तो हमारे पास में ये वैल्यू आ रही है या फिर हमारे पास में 16 आ रहा है। तो ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन में हमारे पास में 16 आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ हम c का मान 0 लेकर के चल रहे हैं और इसका मान हमारे पास में 16 आ रहा है, तो इसका ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट बी का ही है, क्वेश्चन नंबर 42। फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू आर। ओके, लैम्डा हमारा आर में बिलोंग्स कर रहा है। कंसीडर द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक सिस्टम दिया हुआ है, x1 डैश इक्वल्स टू x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3, एंड सेकंड है x2 डैश इक्वल्स टू 2x2 प्लस x3, एंड थर्ड है x3 डैश इक्वल्स टू माइनस x3 प्लस 2x2 प्लस लैम्डा x3 इफ x वेक्टर t इक्वल्स टू अल्फा वेक्टर t e की पावर 2t फॉर सम वेक्टर अल्फा। ओके, ये हमारे पास में एक वैल्यू दी हुई है x वेक्टर t की, इज ए सॉल्यूशन। ये इस सिस्टम का एक सॉल्यूशन हो ऑफ द सिस्टम, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू। तो इस लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस है हमारे पास में 2, 4, 6 एंड 1। ओके, तो सिंपल क्वेश्चंस था। पहले हम एक इक्वेशंस जो हमें दी हुई है उसका हम एक सिस्टम बनाएंगे। तो सिस्टम बनाने के लिए हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म में इसका सिस्टम बना रहे हैं, x1 डैश x2 डैश x3 डैश इक्वल्स टू, यहाँ हम मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स यहाँ हमारे पास में x1 का कोफिशिएंट 1 है, x2 का कोफिशिएंट 2 है, x3 का कोफिशिएंट 2 है,
नेक्स्ट इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट नहीं है तो 0, x2 का हमारे पास में 2 है, x3 का हमारे पास 1 है। एंड थर्ड इक्वेशन में हमारे पास में देखो ये भी x3 ये भी x3, तो यहाँ लैम्डा माइनस 1 होगा, लैम्डा माइनस 1, x1 यहाँ भी नहीं है तो 0, x2 का 2 और x3 का कोफिशिएंट है हमारे पास में लैम्डा माइनस 1 और यहाँ हमारे पास में वैल्यूज है x1, x2, x3। ओके, अब ये कह रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन हमारा इस फॉर्म में है अल्फा बार t e की पावर 2t, और ये हम जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सिस्टम है उस सिस्टम में जो सॉल्यूशन है e की पावर में वो हमारे पास में कोई कांस्टेंट x e की पावर लैम्डा, यहाँ t में यहाँ फंक्शन दिया हुआ है तो यहाँ t होगा हमारा और यहाँ लैम्डा t आ जाएगा। ओके, इस फॉर्म में हमारे पास में इसके सॉल्यूशन होंगे। यहाँ ये जो हमारे पास में यहाँ लिख देंगे हम x, ये x क्या है यहाँ आइगन वेक्टर, x क्या है हमारा आइगन वेक्टर, जो कि जिसका फंक्शन है उसका फंक्शन होगा। यहाँ t में है तो t का हमें एक आइगन फंक्शन दिया हुआ है, अल्फा हमारे पास में एक तरह से स्केलर्स हैं और e की पावर लैम्डा t। दैट मींस यहां से हमने क्या देखा कि ये जो लैम्डा है, लैम्डा क्या होगी इसकी आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू। इसका मतलब इस मैट्रिक्स की एट लीस्ट वन आइगन वैल्यू में क्या आना चाहिए हमारा 2। इसका मतलब एक आइगन वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तभी वो जो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इस फॉर्म में होगा। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमें एक आइगन वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं और इसकी आइगन वैल्यूज के ऊपर हम कंडीशंस देखेंगे कौन से ऑप्शन में इसका आइगन वैल्यू हमें 2 दे रहा है। ओके, तो हमारे पास में ये हमने a मान लिया, a हमारे पास में है 1 0 0 2 2 2 2 1 लैम्डा माइनस 1, 2 1 लैम्डा माइनस 1। हमने एक एक ऑप्शंस पे चेक किया, लैम्डा का मान 2 रखा हमने। तो जब लैम्डा का मान हमारा 2 है फर्स्ट के लिए, इसे हम करते हैं ऑप्शन फर्स्ट। ओके, फर्स्ट ऑप्शन लैम्डा इक्वल्स टू 2, तो हमारे पास में a का मान क्या बना, a का मान बना हमारा 1 2 2 0 2 1 0 2 1। अब हमें क्या करना है, इसका आइगन वैल्यूज निकालनी, और आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करते हैं a माइनस लैम्डा आई मॉड इक्वल्स टू 0। a माइनस लैम्डा आई की जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटरमिनेंट हम 0 के इक्वल लेंगे। तो यहां से हम वैल्यू निकाले, देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, लैम्डा ये लैम्डा हमने हटा दिया, यहाँ आइगन वैल्यूज के लिए ले रहे हैं। आप चाहो तो लैम्डा 1 लैम्डा डैश करके लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने वैल्यू निकाली, तो 1 माइनस लैम्डा 2 2 0 2 माइनस लैम्डा 1 0 2 1 माइनस लैम्डा। ओके, ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स बनी, इसका डिटरमिनेंट निकाला इक्वल्स टू 0। अब ये कॉलम में ये 2 0 है तो मतलब हमें केवल इनका ही मान निकालना है। तो 1 माइनस लैम्डा, यहां से इसको मल्टीपल करें तो 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। हमें लैम्डा के मान निकालने तो इसे मल्टीपल नहीं करना, यहां से लैम्डा का मान 1 आ रहा है, देखना है क्या यहाँ से लैम्डा का मान 2 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास में 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ हम लैम्डा कॉमन लें, माइनस लैम्डा कॉमन ले लें तो हमारे पास में क्या बना लैम्डा माइनस 3। यहाँ पे हमने 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहां से हमने माइनस लैम्डा कॉमन लिया तो ये बना हमारा लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स हमारे पास में लैम्डा की वैल्यू 0 1 एंड 3 आ रही है। ऑप्शन में हमारे पास में 2 है, दैट इज लैम्डा, यहाँ कहीं भी 2 नहीं आ रहा। दैट मीन्स ये इसके लिए भी हमारे पास में ऑप्शंस राइट नहीं हो रहा।
अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं, जब हमारे पास में लैम्डा इक्वल्स टू 4 हो, जैसे लैम्डा की वैल्यू 4 होगी तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ हमारे पास में 3 आएगा। इस बार ऑप्शन सेकंड की बात करें तो इस बार हमारे पास में 3 वैल्यूज है, यहाँ हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 1 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा और ये -2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हमारे पास में ये वैल्यूज हैं। अब यहाँ हम लैम्डा की वैल्यू हमें 2 लानी है, यहाँ यदि हम लैम्डा की वैल्यू 2 पुटअप करते हैं तो ये हमारा 0 बन जाएगा, ये कंप्लीट 0, बट ये -2 रहेगा हमारे पास और -2 0 के इक्वल नहीं आएगा उस कंडीशन में, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 2 रखने पर ये बनेगा हमारा -1 -2 तो 2 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, जो कि हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शंस हम 6 वैल्यू पुटअप करें तो हमारे पास में 5 वैल्यू आएगी, तो हमारे पास यहाँ 5 बनेगा, तो बनेगा 1 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा 5 माइनस लैम्डा -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ हम लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करें तो ये हमारा 0 बन जाएगा, ये माइनस का 1, ये हमारा फिर से हमारे पास में 2 इक्वल्स टू 0 आएगा, जो कि इससे भी हमारा राइट नहीं हो रहा। एंड 1 हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास में ये 0 बनेगा, उस कंडीशन में ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस लैम्डा, यहाँ से बनेगा हमारा 2 माइनस लैम्डा, यहाँ से माइनस लैम्डा और फिर हमारा -2 इक्वल्स टू 0। तो इस कंडीशन में भी यदि हम 2 पुट करते हैं तो भी हमारे पास में 2 आएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ हमारे ऐसा कोई भी ऑप्शंस नहीं है जो इसको राइट करे। लैम्डा यहाँ e की पावर 2t पे एक आइगन वैल्यूज हमारी 2 आनी चाहिए, जबकि इनमें से जो भी हम वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं तो हमारे पास एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके लिए हमारे पास में लैम्डा का मान 2 आए। तो यहाँ हमारे पास में इसका जो ऑप्शन है एक भी हमारा राइट नहीं हो रहा, बट CSI या नेट में ऑप्शन फर्स्ट को राइट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट बी का ही है, क्वेश्चन नंबर 43। और क्वेश्चन नंबर 43 अब तक के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनमें सबसे सिंपल क्वेश्चंस 43 ही है, 2012 टू 2020 के बीच। ओके, कुछ नहीं देखना था, बस हमें एक डिग्री बतानी थी। इक्वेशंस थी हमारे पास में x² y डबल डैश -2x into x plus 1 y dash plus 2 into x plus 1 y equals to 0. If a polynomial is a solution, then the degree of polynomial is equal to, okay, इसका यदि कोई पॉलिनोमियल इसका एक सॉल्यूशन है तो उस पॉलिनोमियल की हमें डिग्री बतानी थी। तो पहले हमें इसे सॉल्व करना था। ये हमारा y डबल डैश -2x x प्लस 1 अपॉन में x² प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में x², यहाँ y डैश और ये हमारा y इक्वल्स टू 0। ये हमारा p ऑफ x को रिप्रेजेंट करता है और इसे हम q ऑफ x को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा r ऑफ x होता है। अब यहाँ हमारे पास में इसका एक सॉल्यूशन निकालने के लिए हम यहाँ चेक करते हैं कुछ कंडीशंस, इसकी 5-6 कंडीशंस होती हैं जो कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट में यूनिट 4 फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं। कंप्लीट इसी के ऊपर बनाया गया है। वहां एक कंडीशंस ये भी है कि यदि p ऑफ x प्लस q ऑफ x इक्वल्स टू 0 आ जाता है x इंटू क्यू ऑफ x, ओके, x इंटू क्यू ऑफ x, तो y इक्वल्स टू x इसका 1 सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन। तो यहाँ हम इसे सॉल्व करें, हम क्लियरली दिख रहा है ये हमारा नेगेटिव, ये पॉजिटिव। यदि हम इसे x से मल्टीपल करें तो कंप्लीट ये वैल्यू बन जाएगी हमारी पॉजिटिव में, ऐड करेंगे 0 होगा, दैट मींस एक सॉल्यूशन इसका क्या बना हमारा y इक्वल्स टू x। तो ये इसका एक पॉलिनोमियल है, किस डिग्री का है, 1 डिग्री का। तो यहाँ इसकी जो डिग्री होगी वो होगी a, ओके। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। यदि डाउट है इसमें बाकी के कौन से हम देखते हैं चेकआउट, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का है, क्वेश्चन 91। क्वेश्चन है लेट f of x y इक्वल्स टू y प्लस
x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट मीन्स ये हमारा एफ एक्स वाई, और सेकेंड इसकी जो वैल्यू है माइनस एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एंड कंसिडर द ओडीई, ये हमारे पास में एक ओडीई दी हुई है x डॉट y डॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई विथ डॉट मतलब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, with differentiation with respect to t with initial condition x of 0 y of 0 equals to 0 1 by 2, that means x 0 पे वैल्यू 0 है, y 0 पे वैल्यू 1 by 2 है, ऑर्डर पेयर है ये हमारे पास में। which of the following statements are true, तो हमारे पास में ऑप्शन से x स्क्वायर और y स्क्वायर के ऊपर है, t टेंड्स टू इंफिनिटी के ऊपर। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है क्या, x डॉट को हम लिख सकते हैं dx बाई dt dy बाई dt इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है f ऑफ एक्स वाई, और f ऑफ एक्स वाई का मान हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू y प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा ऑर्डर पेयर है, दैट मींस फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड हमारा सेकंड के इक्वल होगा। तो dx बाई dt इक्वल्स टू y प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dy बाई dt इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कब होगा, जब हम इसे x से मल्टीपल करें, इसे हम y से मल्टीपल करें। तो हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दिया, तो हमने क्या किया, फर्स्ट इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई इंप्लाइज करके x से मल्टीपल किया, x dx बाई dt y dy बाई dt इक्वल्स टू x से मल्टीपल होगा x y, ये y x कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये x से मल्टीपल होगा x स्क्वायर। देखो यहां भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये हमारा x से मल्टीपल होगा x स्क्वायर और ये हमारा y से मल्टीपल होगा, ऐड कर रहे हैं तो प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x dx प्लस y dy अपॉन में ये वैल्यू, इसे हम पहले लिख रहे हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमारा dt हमारा राइट हैंड साइड में चल जाए। ओके, हमने लिखा, कॉमन लिया। अब यहाँ हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक अनदर फंक्शन माने, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हमने जेड मान लिया, दैट मीन्स ये हमने लेट किया, ये बना 2x dx प्लस 2y dy इक्वल्स टू dz, दैट मीन्स x dx प्लस y dy इक्वल्स टू dz बाई 2। x dx प्लस y dy इक्वल्स टू dz बाई 2, हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू हम z पुट अप करेंगे, तो हमारे पास में इक्वेशंस बनी, और इस 2 को हम इस dt से मल्टीपल भी कर देंगे, तो ये बना हमारे पास में dz अपॉन में ये z इंटू 1 माइनस z इक्वल्स टू ट्वाइस dt। अब इसका हम इंटीग्रेशन करें तो इसको लिखेंगे हम 1 बाई z और 1 माइनस z, यहाँ हम एलसीएम लेंगे, तो यदि यहाँ प्लस लेंगे तो हम इसका मान यही होता है हमारे पास में dz। ओके, कैसे होगा, आप सेपरेट करो, z 0 पे बनेगा, इसको आप क्लोज करो, 0 रखो, z की जगह 1 आ गया, ये किस पे 0 बनेगा, 1 के ऊपर, z की वैल्यू 1 रखने पर, यहाँ इसको बंद कर दो, जहां z दिख रहा है वहां 1 रखेंगे तो ये भी हमारा 1 बन जाएगा, इक्वल्स टू ट्वाइस dt। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई। अब इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास में log z माइनस log 1 माइनस z इक्वल्स टू 2t
प्लस कांस्टेंट लॉग में हमने मान लिया log c, log c। यहां log की प्रॉपर्टी हम अप्लाई करें, ये बनेगा हमारा log z अपॉन में 1 माइनस z इक्वल्स टू 2t प्लस log c। हम log को कैंसिल करेंगे, वैल्यू बनेगी z अपॉन में 1 माइनस z इक्वल्स टू c e की पावर 2t। इसे हम मल्टीपल करें तो z इक्वल्स टू 1 माइनस, हमें कंडीशंस दी हुई है, हमें कंडीशंस ये दी हुई है x ऑफ 0 इक्वल्स टू y ऑफ 0। पहले कंडीशन से अप्लाई कर लेते हैं। x ऑफ 0 y ऑफ 0 का ये हमें मान दिया हुआ है, तो z का जो मान है हमारे पास में, z का मान z ऑफ 0 x स्क्वायर 0 प्लस y स्क्वायर 0, ये होगा हमारे पास में z का मान। z हमारा ये रहा, यहां हम वैल्यू पुट अप करें x स्क्वायर y स्क्वायर, x का मान 0 के ऊपर क्या है 0, तो ये बन गया हमारा 0। y का 0 के ऊपर मान क्या है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4। दैट मींस z 0 का मान कितना आ रहा है हमारा 1/4। अब हम वैल्यू यहां पुट अप करें तो हमारे पास जो कंडीशंस बनेगी, यहां से हमारे पास में कंडीशंस है, हमने t की वैल्यू 0 पुट अप की, तो यहां से हमारे पास में c बन जाएगा e की पावर 0 की वैल्यू 1 और z का मान 1/4 अपॉन में 1 माइनस 1/4। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में 1/3। ये वैल्यू बन गया हमारे पास में 1/3। यहां पुट अप करें तो हमारे पास में ये बनेगा z अपॉन में 1 माइनस z इक्वल्स टू 1/3 e की पावर 2t। इसे हम लिख सकते हैं z इंटू z इक्वल्स टू 1 माइनस z 1/3 e की पावर 2t। यहां से हम z वाली वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ जाएं तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी, z कॉमन ले लेंगे यहां से 1, ये इससे मल्टीपल होगा माइनस का, इधर आएगा प्लस का, बन जाएगा प्लस 1/3 e की पावर 2t इक्वल्स टू, ये 1 से मल्टीपल होगा 1/3 e की पावर 2t। इंप्लाइज करके z की जो वैल्यू आई हमारी 1/3 e की पावर 2t अपॉन में 1 प्लस 1/3 e की पावर 2t। अब हमने 1/3 e की पावर 2t कॉमन लिया तो ये बन गया ऊपर हमारा 1, यहाँ 1 प्लस ये कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 3 e की पावर माइनस 2t। 1/3 की पावर 2t कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में। अब z का मान क्या है, z हमने किसको माना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को, तो x स्क्वायर t प्लस y स्क्वायर, t का मान क्या आया हमारा 1 अपॉन में 1 प्लस 3 e की पावर माइनस 2t। अब हमें लिमिट्स है t टेंड्स टू इंफिनिटी पे, तो t टेंड्स टू इंफिनिटी पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर t प्लस y स्क्वायर t इक्वल्स टू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन में 1 प्लस 3 की पावर माइनस 2t। हम लिमिट अप्लाई करेंगे e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, तो ये बनेगा हमारे पास में 1 अपॉन में 1 प्लस 0 दैट मींस 1। तो यहाँ जैसे हम लिमिट अप्लाई करें इसका मान 1 आ रहा है और 1 एक बाउंडेड वैल्यू भी है, तो x स्क्वायर t प्लस y स्क्वायर t रिमेन्स बाउंडेड एज t टेंड्स टू इंफिनिटी, ऑप्शन थर्ड हमारा राइट होगा। एंड x स्क्वायर t प्लस y स्क्वायर t टेंड्स टू 1 एज t टेंड्स टू इंफिनिटी, ऑप्शन 4 हमारा राइट होगा। तो इसके राइट आंसर हमारे ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन 4 होंगे। ओके, थर्ड एंड 4 हमारे राइट आंसर होंगे। बट CSIR नेट की जो आंसर की है उसमें ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड को राइट किया गया है, तो एज ए CSIR नेट आंसर की ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड। ओके, तो सेकंड ऑप्शन को कैसे राइट किया गया है फाइनल आंसर की के अंदर भी हमने कंप्लीट इसको सॉल्व किया है। तो यहाँ हमारे पास में वैल्यू 1 आ रही है, बट यहाँ इसे 0 पे राइट किया गया है, तो राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी 3 एंड 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का ही है, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन 92 है हमारा,
let x and y be continuously differentiable functions. Okay, x and y continuously differentiable functions हैं on closed interval 0 and open infinity that satisfy the respectively initial value problem ordinary differential equations dx by dt plus sin t minus 1 x equals to log 1 plus t x of 0 equals to 1 and dy by dt plus sin t minus 1 y equals to t y of 0 equals to 2. डिफाइन z ऑफ t को हमें इस प्रकार से डिफाइन किया गया है y ऑफ t माइनस x ऑफ t फॉर t ग्रेटर एंड इक्वल 0 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन से हमारे z1 z2 के ऊपर बनाए गए हैं तो z हमारे पास में y ऑफ 1 y ऑफ 2 इनकी भी हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहले हम इक्वेशन सॉल्व करें। जो भी हमें इक्वेशंस दी हुई है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमें इंटीग्रल फैक्टर निकालना होगा, सॉल्यूशन निकालना होगा। तो जो हमें कंडीशन दी हुई है उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू दी हुई है dx by dt प्लस sin t minus 1 x equals to log 1 plus t। हम इंटीग्रल फैक्टर निकालें इसका e की पावर sin t minus 1 sin t minus 1 dt। तो ये बनेगा हमारे पास e की पावर sin t का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos t एंड 1 का होगा हमारा t माइनस का तो कॉमन ले लिया हमने प्लस t। ये हमारे पास में इंटीग्रल फैक्टर आ गया तो इसका जो सॉल्यूशन होगा हमारा x इंटू ई की पावर माइनस cos t प्लस t इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस cos t प्लस t इंटू log t तो log 1 प्लस t dt प्लस एक कांस्टेंट c। यहां से हमें x ऑफ t का मान चाहिए। x ऑफ t होगा हमारे पास में e की पावर cos t प्लस t इंटू इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस t log 1 प्लस t dt प्लस c इंटू e की पावर cos t प्लस t। ओके हमने क्या किया e की पावर माइनस cos t प्लस t का डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास में एक सॉल्यूशंस बना x ऑफ t का। अब यहाँ हमें कंडीशन दी हुई है x ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। दैट मींस t की वैल्यू हम 0 पुट अप करें, x का मान 1 है तो ये 1 इक्वल्स टू जैसे हमने t का मान 0 रखा cos 0 का मान 1 t का मान 0 तो यहाँ से हमारे पास e की वैल्यू आई और यहाँ हमारे पास में log t का मान 0 रखेंगे। 0 रखने पर log 1 बनेगा। log 1 का मान 0 होता है और 0 को इससे मल्टीपल करेंगे 0 का इंटीग्रेशन होगा हमारे पास में। तो यहाँ ये हमारे पास में 0 वैल्यू बन गई। 0 का इंटीग्रेशन करेंगे हमें कांस्टेंट होगा हमारे पास में। यहाँ हमारे पास में ये c है, यहाँ इसकी वैल्यू हम पुट अप करें तो cos 0 का मान हमारे पास में 1, ये हमारे पास में 0 तो ये बन गया हमारे पास में c। तो ये कांस्टेंट ऑलरेडी है तो हमारे पास में क्या बना c इंटू e। c की वैल्यू आई हमारी 1 बाई e। ओके जो हमारे पास में c है c का मान क्या आ गया हमारे पास में 1 बाई e। अब ये 1 बाई e हम यहाँ पुट अप करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनी x ऑफ t इक्वल्स टू इसे हम पहले लिख सकते हैं 1 बाई e की पावर cos t प्लस t प्लस e की पावर cos t प्लस t इंटीग्रेशन e की पावर माइनस cos t प्लस t log 1 प्लस t dt। अब यहाँ हमें कंडीशंस दी हुई है
जेड ऑफ 1 की वैल्यू, तो जेड ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास में एक्स ऑफ 1 में y ऑफ 1 में हम x ऑफ 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में x ऑफ t की वैल्यू। ऐसे ही हम y ऑफ t की वैल्यू फाइंड आउट करें तो y ऑफ t हमारे पास में ये वैल्यू दी हुई है। यहाँ इसका भी इंटीग्रल फैक्टर सेम होगा, इंटीग्रल फैक्टर हमारा सेम होगा। तो क्या चेंज होगा, यहाँ से बनेगा हमारा y ऑफ t इक्वल्स टू सेम होगा इंटीग्रल फैक्टर e की पावर cos t प्लस t इंटीग्रेशन e की पावर माइनस cos t प्लस t। यहाँ log की वैल्यू है यहाँ, और यहाँ क्या दिया हुआ है हमें t, यहाँ t दिया हुआ है हमें, ये हमारा dt प्लस एक कांस्टेंट हमने यहाँ d मान लिया e की पावर cos t प्लस t। अब यहाँ हमें क्या कंडीशन दी हुई है, y ऑफ 0 इक्वल्स टू 2, y ऑफ 0 इक्वल्स टू 2, तो यहाँ हमारे पास में 2 बनेगा। यहाँ t का मान 0 पुट अप करेंगे हम तो ये 0 बन जाएगा हमारा। यहाँ t की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1, ये 0, तो यहाँ हमारे पास में e बनेगा। दैट मीन्स ये de और d का मान क्या आ गया हमारा 2/e। ये वैल्यू हम यहाँ पुट अप करें तो हमारे पास y ऑफ t का मान आया, y ऑफ t का मान आया हमारे पास में। इसको हम पहले लिख देते हैं 2/e e की पावर cos t प्लस t प्लस e की पावर cos t प्लस t इंटीग्रेशंस e की पावर माइनस cos t प्लस t dt। ये हमारे पास में y ऑफ t का मान आ गया। अब हमें मान चाहिए z ऑफ t का, हमें मान चाहिए z ऑफ t का। तो z ऑफ t का मान बनेगा हमारा z ऑफ t y ऑफ t माइनस x ऑफ t, y ऑफ t में से x ऑफ t को माइनस करेंगे तो e की पावर cos t प्लस t हमारा कॉमन है दोनों में, ये बनेगा हमारे पास में 2/e में से 1/e हम माइनस करेंगे तो 1/e बच जाएगा हमारे पास। यहां से दोनों में कॉमन है हमारा, प्लस e की पावर cos t प्लस t कॉमन है, इंटीग्रेशन हमारा कॉमन है। यहां हमारे पास में वैल्यू बनेगी ओके, ये हमारे पास में इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो ये दोनों हमारे पास जो वैल्यूज है e की पावर cos t प्लस t माइनस के अंदर यहां हमारे पास में ये वैल्यूज, तो दोनों में हमारे पास में कॉमन है। यहां बनेगा हमारे पास में t माइनस log 1 प्लस t, log 1 प्लस t, और ये हमारा dt। अब हमें वैल्यूज पूछा है z ऑफ 1 z ऑफ 2 के ऊपर, तो हमने z ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट की, z ऑफ 1 इक्वल्स टू, यहां से हमारे पास में जो वैल्यू है इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास में बनेगी यहां से 1/e e की पावर cos t प्लस t प्लस e की पावर cos t प्लस t इंटीग्रेशन e की पावर माइनस cos t प्लस t। यहां हमारे पास में है t, log का हम एक्सपेंशन करें log 1 प्लस t का तो माइनस, ये बनेगा हमारा t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी क्यूब बाई 3 माइनस टी की पावर 4/4 प्लस एन सॉन dt। तो ये हमारे पास है वैल्यू बनी 1/e e की पावर cos t प्लस t प्लस e की पावर cos t प्लस t इंटीग्रेशन e की पावर माइनस cos t प्लस t, t से t कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीपल होगा तो प्लस
टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस टी की पावर 4 बाई 4 माइनस एन सॉन डी टी। अब यहां से हम वैल्यू पुटअप करें तो जैसे हम यहां से वैल्यू रखें z ऑफ 1 की वैल्यू, z ऑफ 1 की वैल्यू, तो z ऑफ 1 हम यहां पे वैल्यू पुटअप कर रहे हैं z ऑफ 1 की। यहां जैसे हम t की वैल्यू 1 रखेंगे तो log 1 का मान 0 बनेगा, यहां 1 बनेगा, ये 0 पे 1 बन जाएगा, इसका मान 0। e की पावर -1 1 अपॉन में e पॉजिटिव होता है, यहां पॉजिटिव है, यहां जैसे ही हम t की वैल्यू 1 रखेंगे ये 0, cos 0 का मान 1, इससे e कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास में 1 प्लस ये पूरी टर्म्स हमारे पास में पॉजिटिव आएगी। दैट मीन्स इसका मान हमेशा 1 से ग्रेटर देन होगा, तो z ऑफ 1 का मान हमारा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, z ऑफ 1 लेस एंड इक्वल 1। अब हम बात करते हैं z ऑफ t और z ऑफ 1 के अंदर ये रिलेशन। अब यहाँ हमारे पास में z ऑफ 1 और z ऑफ 2 की हम वैल्यू रखें तो z ऑफ 1 के अंदर हमारे पास में वैल्यूज आ रही हैं। अब z ऑफ 2 की वैल्यू बनेगी हमारे पास में z ऑफ 2 इक्वल्स टू, हम t की वैल्यू 2 रखें तो यहां से हमारे पास में वैल्यू बनेगी 1 बाई e की पावर cos 2 इंटू e स्क्वायर, e की पावर cos 2 इंटू e स्क्वायर प्लस यहां से बनेगा हमारे पास में e की पावर cos 2 इंटू e2 इंटीग्रेशन, यहां से हम वैल्यू रखें e की पावर माइनस cos 2 इंटू e स्क्वायर 2 माइनस log 2 dt। ये हमने यहां पे वैल्यू पुटअप की, तो जैसे हमने यहां वैल्यू रखी इसका मान क्या आ रहा है हमारा e की पावर cos 2, ये हमारा एक पॉजिटिव टर्म्स है, e की वैल्यू हमारी होती है e समथिंग होता है हमारा 2.72 के प्लस पॉजिटिव और z ऑफ 1 का मान 1 प्लस पॉजिटिव आ रहा है, ये 2.72 पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां से हम इसको माइनस करें तो z ऑफ 2 का जो मान है ये 2.7 प्लस कुछ आ रहा है, यहाँ 1 प्लस हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो दोनों में ग्रेटर देन कौन सा होगा, z ऑफ 2 का मान हमारा ग्रेटर देन होगा z ऑफ 1 की कंपैरिजन में। तो हमारे पास में यहां से राइट आंसर क्यों होगा, z ऑफ 2 इज ग्रेटर देन z ऑफ 1 और z ऑफ 2 इज लेस एंड इक्वल z ऑफ 1 हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे पास में इसकी वैल्यू। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 92 था, जिसके राइट आंसर होंगे हमारे ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चंस आज की सीरीज का, एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 93। लेट f r स्क्वायर टू r, ओके, f हमारा r स्क्वायर टू r बी ए लोकली लिप्जिक फंक्शन है। कैसा है, लोकली। एक तो होता है हमारा ग्लोबल, एक होता है लोकल। ग्लोबल का मतलब माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव की बात करना, ये होगा हमारा ग्लोबल। और लोकली का मतलब पर्टिकुलर इंटरवल, जैसे हमने 0 टू इन्फिनिटिव लिया, 0 टू 1 लिया, 0 टू a लिया, ये हमारे किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन, उसे बोलते हैं हम लोकल। और यहाँ ये लिप्जिक फंक्शन दिया हुआ है, और लिप्जिक फंक्शन हम जानते हैं कैसा होता है, लिप्जिक फंक्शन होता है हमारा बाउंडेड, और इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो हमारे कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ओके, यूनिक सॉल्यूशन। ये हमारे पास में लिप्जिक फंक्शन की कंडीशंस। तो कंसीडर द सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय, हमें x1 डॉट
इक्वल टू साइन ई x2 दिया हुआ है, x2 डॉट इक्वल टू f ऑफ x1 x2 दिया हुआ है और विथ इनिशियल कंडीशन, और हमें कंडीशंस भी दी हुई है x1 0 का मान 1, x2 0 का मान 1, दैट मींस x1 0 एग्जिस्ट कर रहा है, x2 0 हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो केवल ये हमारा बेसिक नॉलेज का टेस्ट कर रहा है, इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व नहीं करना था, ओनली हमारे बेसिक जो नॉलेज है उसका ये टेस्ट करवा रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये दिया हुआ है x1 0 x2 0 मतलब 0 के अराउंड हमें एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, और ऑप्शन थर्ड कह रहा है देयर माइट नॉट बी एनी सॉल्यूशन अराउंड द टाइम 0, जबकि हमें 0 के दिया हुआ है, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन सेकंड कह रहा है देयर ऑलवेज एग्जिस्ट ए ग्लोबल सॉल्यूशन, और क्या कह रहा है ऑलवेज ग्लोबल सॉल्यूशन डिफाइंड इन 0 टू इंफिनिटी, जबकि हमें क्या कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ये लोकली लिब्जिक फंक्शन है, इसका मतलब किसी पर्टिकुलर इंटीग्रल में इसमें यूनिक सॉल्यूशन है, ग्लोबल की ये कहीं भी बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है ऑलवेज एग्जिस्ट होगा, जो कि कंफर्म नहीं है, ऑलवेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये भी ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब ये कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा 0 के अराउंड, हमें लिब्जिक फंक्शन दिया हुआ है 0 के ऊपर, तो 0 के ऊपर एट लिस्ट भी 1 सॉल्यूशन होगा, एट मोस्ट भी 1 सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशंस की बात करता है लिब्जिक फंक्शन। तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है देयर इज एट मोस्ट 1 लोकल सॉल्यूशन एट टाइम 0, जबकि लोकल के लिए हमें दिया हुआ है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। और देयर इज एट लीस्ट 1 सॉल्यूशन अराउंड टाइम 0 के अराउंड इसमें एक कम से कम एक होगा, क्योंकि लोकली लिब्जिक फंक्शन है, इसका एक मान हमें दिया हुआ है, दैट मींस एक तो इसका सॉल्यूशन होगा, तो ये हमारा राइट होगा। और यहाँ 0 के समथिंग एट मोस्ट भी 1 होगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन होगा हमारा, तो इसके जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन 4 हो जाएंगे। तो ये थे हमारे डिफरेंशियल इक्वेशंस के 2011 टू 2020 की एक सीरीज। नेक्स्ट लेक्चर से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की स्टार्ट करेंगे। ओके, यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं और यदि आप चैनल को देख रहे हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आज ही चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आने वाली ऐसी ही जब सीरीज हम लेकर के आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसका फायदा उठा सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।